नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट कराया जा रहा है, जो 16 फरवरी से शुरू हो चुका है और 21 फरवरी तक चलने वाला है। इसका वेन्यू है भारत मंडपम, न्यू दिल्ली, जहां दुनिया भर के टेक लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, स्टार्टअप्स, एआई एक्सपर्ट्स इकट्ठा हो रहे हैं। हजारों डेलीगेट्स, 800 प्लस एक्सिबिटर्स एआई के नए टूल्स, रोबोट्स, सॉफ्टवेयर, इनोवेशन शोकेस कर रहे हैं। ये समिट कराने का मेन फोकस है इंडिया को ग्लोबल एआई हब बनाना, और इस समिट का उद्घाटन किए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस समिट के पहले ही दिन यानी कि 16 फरवरी को ये एआई समिट कम और पीआर समिट ज्यादा लग रहा था, जहां पर मोदी जी आए और जेन्युइन एआई फाउंडर को बाहर कर दिया गया। मोदी जी आए, कैमरा चालू हुआ और वीडियो शूट, फोटो शूट हुआ, जहां पर मोदी जी एआई के बारे में डिस्कस कर रहे थे उन दो लोगों से जिन्हें हॉल में रहने दिया गया। आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो देखो। आज मैं अपनी टीम के साथ एआई समिट का फर्स्ट डे अटेंड करने आया था। ये काफी हाइप एआई इवेंट था जो दिल्ली में हो रहा था, लेकिन हमें कुछ देर अटेंड करने के बाद सबको बोल दिया गया बाहर जाओ। सारे हॉल्स को खाली कर दिया गया बिकॉज नरेंद्र मोदी आ रहे थे एंड ऑब्वियसली सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैज टू बी फॉलोड। बट अगर आप पहले इन्फॉर्म कर देते कि मोदी जी आ रहे हैं, मैं आज नहीं आता और मुझ जैसे बहुत सारे लोग भी इस इवेंट को आज अटेंड नहीं करते। इट वॉज अ कम्प्लीट वेस्ट ऑफ। इस समिट में हिस्सा लेने वाले लोगों को बाहर भेज दिया गया सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी आ रहे थे। लोगों को कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लोगों को सिक्योरिटी का दबाव सहना पड़ा। यहाँ तक कि ये तक हुआ कि जब मोदी जी आने वाले थे तो उन्हें बाहर भेजा गया, तो उन्होंने कहा कि हमारा सामान यहाँ पर है। तब उन्हें कहा गया कि कोई बात नहीं, अपना सामान यहीं छोड़ दो और बाहर जाओ। और 6 घंटे बाद वो चले जाते हैं। फिर जब लोग आते हैं तो उनका सामान चोरी हो जाता है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, मोदी जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ चोरी हो ही जाता है, चाहे वो गमले हो या एआई फाउंडर के सामान, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन चोरी जरूर होता है। इस एआई समिट में सरकारी मिसमैनेजमेंट की वजह वहाँ के जेन्युइन एआई फाउंडर अपने आप को हॉल के बाहर खड़ा पाते हैं। उन्हें खाने तक को नहीं दिया जाता। वहाँ पर खाना मिलता है तो सिर्फ कैश से, ऑनलाइन चलता ही नहीं। यहाँ तक कि वहाँ का इंटरनेट भी इतना स्लो था, इंटरनेट सेवा भी बंद थी। लोगों को इतना परेशानी झेलना पड़ा, उन्हें एआई समिट की जगह वीआईपी कल्चर देखना पड़ा। मतलब देश में इतना बड़ा एआई समिट हो रहा था और हमारे देशवासियों को पार्टिसिपेट करने का एक सुनहरा मौका था, लेकिन उस एआई समिट को पीआर समिट बनाकर रख दिया गया। चलो 16 फरवरी तक तो इतना ही हुआ जो कि चलने वाला था, लेकिन 18 फरवरी को ऐसा कुछ हुआ जो देश के लिए सबसे शर्मनाक था। इस एआई समिट में सिर्फ ग्लोबल टेक जायंट्स ही नहीं बल्कि इंडियन यूनिवर्सिटीज भी पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें एक यूनिवर्सिटी काफी चर्चे में है। इसका नाम है गलगोटियास यूनिवर्सिटी। इसने क्या किया, एक चाइनीज रोबोट डॉग को अपना बता दिया, जो कि आपको ऑनलाइन 2.5 लाख रुपए में मिल जाता है। और इस गलगोटियास यूनिवर्सिटी ने इसको क्या बताया कि उसको 350 करोड़ का बजट लगाकर बनाया गया है, जिसको गलगोटियास यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया है। इस चाइनीज रोबोट डॉग को अपने कॉलेज का इनोवेशन बताकर प्रेजेंट कर दिया, जिसका नाम रखा ओरायन। ये ओरायन जो है बिल्कुल हटके है। ओरायन इज द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस। इट इज अ रोबो डॉग और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत सारे शेप्स और साइजेस में अपने आप को तब्दील कर सकता है और इसके अंदर जो बैटरीज हैं वो 8 घंटे तक ऑपरेशन होती है। छोटे मोटे टास्क करता है, ये सर्विलेंस करता है, मॉनिटरिंग करता है, अनएक्सेसिबल जगहों पर जाकर के उनकी पिक्चर्स कैप्चर कर सकता है और हमारी पूरी कैंपस में ये घूमता रहता है, बच्चों को बहुत एंटरटेन करता है। बाद ये जो क्लिप है ये वायरल होने लगा। अब जाहिर सी बात है, इंडिया में पहली बार एआई समिट हो रहा है तो काफी लोगों का दिलचस्पी है कि मैं इसको देखूं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसका वीडियो वायरल होने लगा। उसके बाद क्या हुआ पता है, चाइनीज पल्स ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये कोई इंडियन इनोवेशन नहीं है, ये चीनी रोबोट डॉग है। इसको गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना इनोवेशन बताकर प्रेजेंट किया। अब वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब कितनी बड़ी शर्म की बात है ना। इस गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपने कॉलेज में एडमिशन के लिए कितना कुछ झूठ बोल डाला। मतलब इनको शर्म नहीं आई कि अगर हम पकड़े गए तो सिर्फ हमारे कॉलेज का ही नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान होगा। इंटरनेशनल लेवल पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने देश का बेइज्जती कर डाला। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इस हद तक झूठ बोला और इतना ही नहीं, हमारे देश के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट भी कर डाला। उस रोबोट डॉग का वीडियो शेयर करके ट्वीट कर दिया, ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है, इतना अमेजिंग रोबोट डॉग हमारे देश में डेवलप किया गया है। मतलब कि यूं कहें कि अपनी पीठ खुद ही थपथपा ली। लेकिन उसके बाद जब ये पोल खुल गई कि ये कोई इंडियन इनोवेशन नहीं है बल्कि चाइनीज रोबोट डॉग है, तब मंत्री जी ने क्या किया, ये ट्वीट डिलीट कर डाला। अब अगर आप ये ट्वीट कहीं खोजोगे तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये डिलीट किया जा चुका है। पोल खुलने के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नेहा सिंह ने बयान देते हुए कहा, वो तो आप खुद ही सुनो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस रोबो डॉग पे उसकी ब्रांडिंग ऊपर ही है, हमने वो ब्रांडिंग चेंज नहीं की।
तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये हमने मैन्युफैक्चर किया है? तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये हमने मैन्युफैक्चर किया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। मतलब अब ये सफाई देते हुए कह रही है कि हमने तो कभी कहा ही नहीं इसका इनोवेशन हमने किया है। हम तो पहले ही बता दिए थे कि हम चीन से रोबोट्स लाते हैं और अपने बच्चों को सिखाते हैं। क्योंकि चाइना का क्लेम है कि ये उनका प्रोडक्ट है। बिल्कुल सर, उनका ही। हमने कभी क्लेम नहीं किया कि हमने इसको मैन्युफैक्चर किया। हमने कहीं उसका लोगो भी हाइड करने की कोशिश नहीं करी। हमने केवल ये कहा कि हमने इसको अपने यूनिवर्सिटी में एज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट हम इनको लेके आए हैं, ताकि बच्चे उससे इंटरैक्ट करें और उसको एक्सप्लोर करके रिसर्च और डेवलपमेंट के पर्पज से लाए। अब अगर इस सिचुएशन में मनमोहन सिंह की सरकार होती तो अब तक इसके मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ जाता। लेकिन भाई ये तो मोदी सरकार है। यहाँ पर एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद भी हमारे देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का कुछ नहीं किया जा रहा है। तो ये तो आईटी मंत्री हैं। हालांकि आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी को बाहर खदेड़ दिया गया। मतलब सरकार ने उनकी कोई सफाई नहीं सुनी कि इसमें उनकी गलती नहीं है। और जब से उन्हें बाहर खदेड़ा गया है तब से वो मीडिया पर सफाई देते हुए थक नहीं रहे हैं कि हमने नहीं किया, हमने कभी कहा ही नहीं कि ये इंडियन इनोवेशन है, हम तो चाइनीज से सामान लेकर आते हैं और अपने बच्चों को सिखाते हैं। और एक प्रोफेसर जाते जाते हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उसमें घसीट लिया। बहुत रिग्रेट है कि ये इस तरह से कम्युनिकेट हो गया है। हम अपने बच्चों का काम दिखाने आए हैं और हम भारत की छवि को कभी भी इन एनी वे धूमिल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारी यूनिवर्सिटी प्राइम मिनिस्टर के विजन और मिशन के साथ अलाइनमेंट में है। आत्मनिर्भर भारत के लिए ही हम काम कर रहे हैं। वैसे ये मैं भी काफी नहीं है। इन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं घसीटा बल्कि अपोजिशन ने भी ट्वीट कर डाला। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के इस कारनामे की वजह से ट्विटर पर लोग आक्रोश में, लोग गुस्से में हैं और ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। एआई जैसे सीरियस समिट में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। वैसे इसमें कोई शौक होने वाली बात नहीं है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ही एआई का मतलब ही हमें अलग अलग बताते हैं। हमारे मोदी जी कहते हैं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन, कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। जब देश में नोटबंदी हो सकता है, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि नोटबंदी हुआ क्यों था, इससे किसको फायदा हुआ, आखिर ये हुआ क्यों था। तो एआई समिट में ये फर्जीवाड़ा तो आम बात। दोस्तों ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, कोई हादसा नहीं था, बल्कि ये मिसमैनेजमेंट भी हो सकता है। जब सबको पता था कि ये चाइनीज रोबोट डॉग है तो एआई समिट के आयोजकों को चेक नहीं करना चाहिए था कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी कौन सा इनोवेशन लेकर आई है और यहाँ पर प्रेजेंट करने वाली है। एआई समिट के आयोजकों ने इस चाइनीज रोबोट डॉग को प्रेजेंट करने का गलगोटिया यूनिवर्सिटी को परमिशन क्यों दिया? तो जाहिर सी बात है मिसमैनेजमेंट है। बनने चले थे विश्व गुरु, बन गए चोर। दोस्तों पहली बार हमारे देश में इंटरनेशनल लेवल पर एआई समिट हो रहा था और पहली बार ही इंटरनेशनल लेवल पर इतना बड़ा बेइज्जती देश का हुआ है। वैसे आपकी क्या राय है? हमारे देश के इस अपमान का जिम्मेदार कौन है? क्या गलगोटिया यूनिवर्सिटी, प्रधानमंत्री मोदी या आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव? हु इज रिस्पॉन्सिबल? दोस्तों आपको साल 2020 तो याद ही होगा जब हमारे देश में एक वायरस फैला था जिसकी वजह से हजारों लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, लोग घर में बैठ गए थे, जिसकी वजह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे थालियां भी बजवा ली थी। लेकिन वो फिर भी चलने वाला था। 1 साल बाद सब कुछ वापस आ गया, वो वायरस चला गया, सब फिर से अपने जॉब में लग गए, सब अपने लाइफ में एंजॉय करने लगे, स्ट्रगल करने लगे और जीने लगे। लेकिन एक वायरस अभी करंट टाइम में हमारे देश में फैला हुआ है जो कभी खत्म नहीं होगा, इनफैक्ट और आगे बढ़ता जाएगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वो वायरस क्या है। वो वायरस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। आज से 5 साल पहले एआई कुछ ऐसे वीडियोस बना पाता था, लेकिन आज ऐसे वीडियोस बना रहा है। यानी कि दिन पे दिन एआई ग्रो करता जा रहा है, अपने आप में सुधार करता जा रहा है, कैसे और बेटर से बेटर बनाया जा सके। तो सवाल ये है, क्या इंडिया भी आने वाले समय में चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई जैसे एआई टूल्स बना पाएगा या नहीं? वैसे अमेरिका और इंडिया के कंपैरिजन का कोई पॉइंट तो है नहीं। चलिए देखते हैं चाइना क्या कर रहा है। तो चाइना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर $750 बिलियन रुपए खर्च करता है। चलिए चाइना की बात जाने देते हैं। चाइना की इकोनॉमी बड़ी है, हम अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कितना खर्च करते हैं? 100% में सिर्फ 0.65%, इतना कम खर्च किया जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। आप कितने भी एआई समिट ऑर्गेनाइज कर लो, कितने भी फोटो शूट कर लो, रील शूट करवा लो, लेकिन जब तक हमारे R&D पर पैसा खर्च नहीं करेंगे तब तक हमारा देश विश्व गुरु नहीं बन पाएगा।
आप कितनी भी कोशिश कर लो। दोस्तों 90s के समय में इंडिया और चाइना का इकोनॉमी लगभग सेम था। आर्टिकल्स छपा करते थे कि इंडिया चाइना से आगे निकल जाएगा, लेकिन आज हालत इस हद तक पहुंच गई कि चाइना और इंडिया का कोई कंपैरिजन ही नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर चाइना हमसे आगे क्यों निकल गया। तो चाइना लंबे समय से एक रोड मैप को फॉलो करता चला आया है, आज उसी का नतीजा है कि वो हमसे आगे। चाइना के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में स्पेशल क्लासेज और कोचिंग बच्चों को दी जाती है, जिसमें मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस सिखाए जाते हैं। वही बच्चे बाद में एआई के टॉप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वहाँ एआई बनाने का काम करते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। और यही रीजन है कि आज चाइना इतनी बड़ी ऊंचाई पर बैठा हुआ है। हमारे देश में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को डिग्रियां तो दे दी जाती है फालतू के यूनिवर्सिटीज से, फालतू के स्किल्स के साथ, लेकिन थिंकिंग कैपेसिटी जीरो रहती है। अब यहाँ पर मैं एक सवाल उठाना चाहती हूँ सरकार से कि आखिर क्या कमी है हमारे देश के युवाओं में। हमारे यूथ के पास इंजीनियरिंग माइंड है, मेहनत करने का जज्बा है, तो आखिर कमी कहाँ पर रह जा रही है कि हम ग्राउंड लेवल पर ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्या हमारा देश बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज पर फेक न्यूज फैलाने में व्यस्त है। आखिर क्यों हमारे देश में ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं है जिससे हमारे देश के यूथ नौकरी के पीछे ना भागकर बल्कि कुछ अलग करने का थॉट रखें और टैलेंट रखें। आखिर क्यों उन्हें ऐसे मौके नहीं दिए जाते, ना उनको ऐसा पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, सिखाया जाता है। आखिर हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। अरे जब एजुकेशन बजट ही खा जाओगे, प्रोफेसर के बोलने पर जेल में डाल दोगे, तो कहां से बना पाओगे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। वैसे हमारी सरकार ने देर सही लेकिन सोचा जरूर कि अगर हम एआई पर फोकस नहीं करेंगे तो हम आने वाले समय में काफी ज्यादा पीछे रह जाएंगे। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन फिर भी कम से कम हमारे देश में इंटरनेशनल लेवल पर एआई समिट तो कराया जा रहा है। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इस एआई समिट में रजिस्टर्ड करवाया है। लेकिन मोदी जी की पीआर बाजी के चक्कर में ये एआई समिट पीआर समिट बनकर रह गया। सुबह 7 बजे एंट्री होती है, 9 बजे गेट खुलता है, 12 बजे तक उनको खदेड़ दिया जाता है, हॉल को सैनिटाइज किया जाता है क्योंकि नरेंद्र मोदी आने वाले थे। अरे कम से कम एआई सबमिट करवाया है तो उसको ढंग से तो करवा लो। अगर आप अखबार के पन्ने पलटोगे तो आपको बड़े बड़े जुमलेबाजी दिख जाएंगे कि इस फील्ड में फायदा होने वाला, इस फील्ड में फायदा होने वाला, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही है। हमारे देश में 100 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सब होने के बावजूद अगर आप एजुकेशन पर फोकस नहीं करोगे, R&D पर फोकस नहीं करोगे तो बैक टैलेंट तो होगा ही। इसीलिए एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले 1 सालों में एआई का जमकर चमाटा पड़ने वाला है हमारे देश को, फिर कोई बचाने नहीं आएगा। तो इसलिए अभी से अगर एक रोड मैप बना दिया जाए और उस पर फोकस किया जाए, काम किया जाए, तो हो सकता है आने वाले समय में हमारा देश भी ग्लोबल एआई हब बन सके। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताओ। अगर चैनल पर नए हो तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।